बड़ी जानकारी भोपाल से ही है। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते नगर निगम के जो ढाबे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए दिखे हैं। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बारिश के बाद पूरी तरह से ये पानी में डूब गया। सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को यहां से आवागमन करने में भारी परेशानी हुई। जलभराव की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई वाहन बताया जा रहा है कि पानी में फंस गए। भोपाल की बाणगंगा बस्ती में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यहां पे घरों में कई कई फीट तक पानी भर गया है। बारिश का पानी घरों में भरने से लोगों का सामान खराब हो रहा है। परिवारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर तेज बारिश के चलते बाबाझीरी पिकनिक स्पॉट पर 7 युवक फंस गए। पहाड़ों से पानी का तेज बहाव आने के बाद सभी एक ही टीले पर फंस गए। घबराकर युवकों ने अपने परिजनों को फोन किया, जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही कजली खेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस और एसडीआरएफ और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने अभियान चला करके सभी 7 युवकों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। तो एक साथ हो रही ये बारिश किस तरह से लोगों के लिए परेशानी लेकर के आई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहे लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा हो या फिर सड़कों पर, चौराहों पर तालाब जैसा नज़ारा हो या फिर पिकनिक स्पॉट में लोगों के फंसने की बात, ये सब आप देख रहे हैं कि मानसून के एक एक्टिव सिस्टम की वजह से हो रहा है। और लगातार चूंकि ये बारिश का दौर चल रहा है, तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित इससे बताया जा रहा है। प्रखर मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रखर, बारिश के बाद जो हालात हैं वो बड़े एक तरीके से चिंताजनक दिख रहे हैं और पूरे शहर की अगर हम लोग स्थिति देखें, चाहे लोगों के घरों तक पानी पहुंचने की बात हो या चौराहों पर तालाब जैसी स्थिति हो या फिर पिकनिक स्पॉट पर 7 युवकों का फंस जाना, किस तरह से इन सारी घटनाओं को हम लोग देखें और कितना अलर्ट है इसको लेकर के प्रशासन और लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है, इसको अपडेट करें प्रखर। देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन है उसकी तरफ से कवायद तो देखने को मिल रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और खास करके ऐसे पिकनिक स्पॉट्स पर जाने से बचें जहां पर इस तरीके से बारिश के कारण जल भराव की स्थिति होती है या फिर नदी के किनारे या डैम के किनारे के पिकनिक स्पॉट्स पर जाने से बचें, ये सलाह दी जा रही है। जबकि जो बाकी तमाम दावे हैं जो प्रशासन के थे, नगर निगम के थे या पीडब्ल्यूडी के थे, तमाम दावे जो है वो इन 2 दिनों की बारिश में धरे के धरे रह गए हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो चाहे वो वीआईपी इलाके हों जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने भी जो कुछ नाम गिनाए, चाहे वीआईपी रोड की बात करें, पॉलिटेक्निक चौराहे की बात करें, इन तमाम जगहों पर सड़कों पर कई कई इंच पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी आ रहा है। गाड़ियां जो है वो, तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, गाड़ियां जो है वो बंद हो गई, इस हद तक पानी भरा हुआ है। जबकि अगर बात की जाए तो ये भोपाल का सबसे ज्यादा वीआईपी, सबसे बड़ा वीआईपी इलाका है। करीब ही मुख्यमंत्री निवास है, करीब ही राज्यपाल का निवास है यानी कि लोक भवन है, करीब ही अगर बात की जाए तो विधानसभा भी है। तो ये बड़ा वीआईपी इलाका है जहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। और बाकी इलाकों की अगर बात की जाए तो बाकी इलाकों में जैसा मैंने पहले भी बताया कि मीनाल रेसिडेंसी जैसी पॉश कॉलोनियां, अरेरा कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनियां जहां पर तमाम जो बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं, और ऐसी कॉलोनियों तक में पानी भरा और घरों के अंदर घुसा। छोटी बस्तियों की अगर बात करें, जो निचली बस्तियां हैं, चाहे वो बाणगंगा की बस्तियां हो या शिवनगर की बस्तियां हो, वहां पर घरों के अंदर इस तरीके से पानी गया कि न केवल जल जमाव की स्थिति हुई, लोग अपने घरों में फंस के रह गए, बल्कि अगर बात की जाए तो जो रोजमर्रा का और गृहस्थी का सामान भी है वो भी पूरी तरीके से खराब होता हुआ नजर आया। घरों के बर्तन पानी में तैरते हुए नजर आए, घर के जो बिस्तर हैं वो पानी में पूरी तरीके से भीगते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें कब की हैं? ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि लगातार 48 घंटे कंटिन्यू पानी गिर रहा है, ये तस्वीरें तब की हैं जब अगर बात की जाए तो सोमवार को दोपहर 1 बजे से लेकर कल दोपहर यानी मंगलवार की दोपहर तक जो है करीब 12 बजे तक लगातार कोई ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई। 1 बजे के बाद पानी गिरना शुरू हुआ, जो देर शाम होते होते तक तेज बारिश में तब्दील हुआ, और इस दरमियान ही देर शाम होते होते तक तमाम वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी। तो ऐसे में तो ये तो साफ है कि निकासी की समस्या है। जबकि नगर निगम की तरफ से दावे किए गए थे तमाम सीवेज लाइंस को, तमाम निकासी के पॉइंट्स को साफ कर लिया गया है, पूरी तरीके से जल निकासी के लिए उपयुक्त है और कोई
वाटर लॉगिंग नहीं होगी, उसके बावजूद भी ये स्थितियां बनी। और आयुष, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही भोपाल है जहां पर एक दफा ऐसी भी स्थिति बनी थी कि लोगों के रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं हालात उसी तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए प्रखर, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत को जारी